अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? और ईद मुबारक मेरी तरफ से। तकरीबन एक हफ़्ते के बाद मैं अपना व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। उसके लिए बहुत 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 माज़रत, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा जो है ना ईद का व्लॉग बन ही नहीं पाया था और मेरा मूड नहीं था कि मैं इसको अपलोड करूँ। और फिर जाहिर सी बात है कि जब आप एक बार जो है ना कुछ चीज़ जो है ना थोड़ी सी स्किप हो जाए तो फिर उसके बाद जो है ना उसके ऊपर वापस आना बहुत मुश्किल होता है। बहुत टाइम से मैं कोशिश कर रही थी कि चलो ईद नहीं, लेकिन यह है कि मैं व्लॉगिंग कंटिन्यू करूं, लेकिन यह है कि इतनी सुस्ती आ रही थी, बस आलस में जो है ना मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया। लेकिन बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि ईद का व्लॉग अपलोड करें, ईद का व्लॉग अपलोड करें, तो मैंने कहा चलें जितने भी मेरे पास क्लिप्स हैं उनसे जो है ना मैं व्लॉग अपलोड करती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है ईद से एक दिन पहले का टाइम है और मैं यहाँ पर कुछ फ्लावर्स लेकर आई थी। उनको जो है वो जार में सेट कर रही हूँ। ये अभी आपको इस पे फूल नज़र नहीं आ रहे होंगे, उसका रीज़न ये है कि ये जो है ना थोड़ा सा टाइम लेंगे फूल निकलने में। तो क्योंकि ईद में अभी टाइम था तो मैंने सोचा कि चले इसको जो है ना मैं ये वाले ले जाती हूँ ताकि ईद तक फूल निकल आए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसके जो फूल है ना वो टाइम लेंगे अच्छा खासा निकलने में। तो तकरीबन एक हफ़्ते के बाद जो है ना इसके जो प्रॉपर जो फूल खिलकर आए हैं वो एक हफ़्ते के बाद आए हैं। लेकिन ये है कि ईद वाले दिन तक भी एक दो आ गए थे, सही लग रहा था। लेकिन ये है कि इसको जो है ना थोड़ा टाइम चाहिए होता है इसके फूल निकलने के लिए। तो बस यहाँ पर मैं इसकी स्टेम्स भी नहीं काट रही थी क्योंकि जो है मुझे लगा कि ऑलरेडी सही है, जार भी इतना लंबा है तो छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाद में हस्बैंड ने कहा कि चले जो है ना इसकी स्टेम काटें, तभी इसके फूल जो है ना निकलेंगे। तो फिर खैर मैंने वो काट दी और जो है इनको जो है रख दिया है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि एक हफ़्ते के बाद भी जो है ना इसका, एक हफ़्ते के बाद यानी आज जब मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो आज का ही एक क्लिप मैं आपको दिखा रही हूँ। ये अब इसके फूल जो है ना इस तरह से निकले। तकरीबन ये जो है ना एक हफ़्ते से हमारे लिविंग रूम में ही रखा हुआ है। तो वापस चलते हैं उसी ईद से एक दिन पहले वाले दिन की तरफ। तो यहाँ पर जो है रात के टाइम पर मैंने खीर चढ़ा दी थी। खीर मैंने गाजर के साथ बनाई थी, हल्की सी गाजर डाली थी साथ में। काफ़ी लेट हो गया था, लेकिन यह है कि मैंने सोचा कि मैरिनेशन वगैरह भी करके रखनी है ताकि सुबह ज़्यादा काम करना ना पड़े। हमारे घर पे बेसिकली दावत थी, हस्बैंड की सिस्टर, उनके हस्बैंड और बच्चे आ रहे थे तो उनकी दावत थी। तो यहाँ पर जो है हम चिकन रोस्ट की मैरिनेशन तैयार कर रहे हैं। और सबसे पहले दही डाला है, दही के अंदर हमने थोड़ा सा अदरक लहसुन डाला है। और ये जो चिकन तंदूरी मसाला है लजीज़ा का, वो जो है 1.5 पैकेट मैंने इसमें ऐड किया था क्योंकि चिकन काफ़ी सारा था। तो इसके साथ भी मैं इसको जो है ना थोड़ा टेस्ट कर के देख रही थी कि अगर इसमें मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो भी डाल दूँ। तो फिर मैंने इसमें जो है थोड़ा सा और नमक डाला था। लेकिन ये है कि जिस तरह मैंने बताया कि थोड़ा जो है ना स्पाइस इतना ज़्यादा बर्दाश्त होता नहीं है, तो जो है ना थोड़ा सा जो है ना ये स्पाइसी लगा था सबको। लेकिन ये है कि मैंने इतना ज़्यादा नहीं खाया क्योंकि मैं चिकन खाती ही नहीं हूँ, बट जो मैंने थोड़ा बहुत खाया था मुझे मज़े का लग रहा था। तो बस इसके साथ हम लोग बना रहे थे चिकन एंड आलू का सालन। और साथ में मैंने सिंगापुरियन राइस बनाने थे। उसका पहले मैंने सोचा कि मैं सब्ज़ियाँ काट के रख लेती हूँ अभी, लेकिन यह कि बहुत लेट हो गया था, मैं बहुत थक गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलें जो है ना अब आंटी ने सालन बना दिया था, मुझे जो है ना सुबह उठ के सिर्फ सिंगापुरियन राइस बनाने थे। तो मैंने सोचा कि चले वो जो है ना हम फिर कल सुबह ही कर लेंगे क्योंकि तकरीबन एक ही काम है जो मुझे सुबह उठ के करना है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैरिनेशन जैसी ही रेडी हुई है, हमने जो है ना जो भी चिकन पीसेस हैं, लेग पीसेस हैं, उन पे कट लगे हुए हैं। तो ये जो है ना इसमें हम अच्छी तरह से कोट कर लेंगे और फिर जो है ना इनको एक ट्रे में रख के और कवर करके इसको जो है ना फिर हम फ्रिज में रख देंगे। और फिर कल सुबह देखेंगे कि इसको जो है किस तरह से आगे क्या प्रोसेस करना है। तो जिस तरह से मैं बता रही थी कि मेरा जो है ना व्लॉग बन नहीं पाया, मैं जो है ना पहले तो बहुत जो है ना उससे व्लॉग बनाई थी, सारी चीज़ें रिकॉर्ड करी थी और जो है ना थोड़ी बहुत करी थी क्योंकि मुझे पता था कि ये व्लॉग लंबा हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट डे जब मैं क्योंकि हम लोग नमाज़ पढ़ के आए तो उस वक्त जो है ना 10-11 हो चुके थे। और जब मैंने खाना बनाना शुरू किया, ज़ाहिर सी बात है किचन समेटा, बर्तन धोए, सफाई वगैरह की, तो 12-12:30 बज गए थे मुझे जो है ना ये सारी चीज़ें करते हुए और सिंगापुरियन राइस स्टार्ट करते हुए। तो बस 1-1:30 बजे तक हमारे गेस्ट आ गए थे और जैसे ही गेस्ट आ गए उसके बाद जो है ना रिकॉर्डिंग बहुत मुश्किल हो गई
तो फिर मैंने सोचा कि अब जो है ना व्लॉग को छोड़ो, क्योंकि अच्छा भी नहीं लग रहा था। अब लोग हैं और आप जो है ना रिकॉर्डिंग कर रहे हो। फिर बहुत जल्दी जल्दी में बनाई थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है गेस्ट आ चुके थे, तो मुझे जो है ना थोड़ा सा पैनिक भी हो रहा था कि इसको जो है ना मैं जल्दी जल्दी ख़त्म करूँ और जल्दी जल्दी जो है ना खाना सर्व किया जाए। तो बस इस वजह से जो है ना उसके बाद मैंने जब एक बार व्लॉग छूटा तो उसके बाद जो है ना मैंने और भी कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। तो बस उसका जो हमारा ईद का दिन था वो दावत रही, गेस्ट आए हुए थे, उनके साथ बैठे रहे, एक दो गेम्स खेली और फिर उसके बाद जो है गेस्ट चले गए। तो फिर जो है ना हम एक दो रिलेटिव्स के यहाँ गए, ईद ही ली वहाँ से, और फिर जो है ना बस वापस आए और इस तरह से जो है ना हमारा दिन ख़त्म हो गया। और तकरीबन बस एक ही दिन की हमारी ईद थी। नेक्स्ट डे भी हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं था। और फिर उसके बाद हस्बैंड काम पे वापस चले गए, लेकिन यह है कि जब उनका डे ऑफ था तो फिर उसके बाद जो है ना हमने कुछ प्लान बनाया था, वो मैं आपको आगे दिखा। तो यहाँ पर जो है ना सारे जो हमने हम चिकन है उसको अच्छी तरह से जो है ना मसाले में कोट कर लिया है, और अब जो है ना मैंने इसको शीट से रैप कर दिया है। अब ये जाएगा फ्रिज में, और उसके बाद जो है ना सुबह तक इसकी मैरिनेशन बहुत अच्छी हो चुकी होगी। मसाला जो है ना चिकन के अंदर बहुत अच्छी तरह से जा चुका होगा। तो बस फिर जो है ना इसको कल मज़ीद जो भी होगा वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है, रेडी हम लोग हो चुके हैं, रेडी होके ईद की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा रश था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ईद है। तो बस आगे आप लोग इंजॉय करें। से पहले फिक्राना अदा करें। Final point. You must educate yourselves and your children. Our children need to know the importance of this sacred land. This sacred land, Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, walillahi alhamd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ईद मुबारक। तो बस अब यहाँ पर चेंज वगैरह करके मैं किचन में आ चुकी हूँ, ताकि जो है ना लंच की तैयारी शुरू करें। सबसे पहले जो खीर ठंडी हो चुकी थी उसको जो है ना मैंने बोल में ट्रांसफ़र कर दिया है, और इसको जो है ना थोड़ा गार्निश वगैरह करके मैं फ्रिज में रख दूँगी, ताकि जो है ना जब ये सर्व करने का टाइम है तो ये अच्छी तरह से जो है ठंडी हो चुके हो। तो जिस तरह से ये मेरी फ़र्स्ट ईद थी यहाँ पर, और फ़र्स्ट टाइम ही मैं ईद की नमाज़ पढ़ने गई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। डिफरेंट कम्युनिटी थी, बच्चे थे, मतलब औरतें थीं, हर तरह के जो है ना लोग थे। तो अच्छा लगा वहाँ पे ईद पढ़ के एंड देन लोगों से ईद मिलना और फिर वापस आना। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और मेरे ख़्याल से पाकिस्तान में भी जो है ना ये चीज़ होनी चाहिए कि आप जो है ना ईद की नमाज़ पढ़ने जाएं, या बाकी जो है ना फ्राइडे प्रेयर्स वगैरह के लिए मस्जिद में जाएं, क्योंकि एक अच्छी आपकी जो है उससे कम्युनिटी बिल्टअप होती है, और आप लोगों से मिलते हो, आपको दूसरे लोगों के बारे में पता चलता है। तो खैर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लगा मुझे ईद की नमाज़ पढ़ने जाकर। तो बस यहाँ पर जो है खीर गार्निश करूँगी, और उसके बाद थोड़ा सा जो है किचन समेटूँगी। तकरीबन जो है ना 11:30-12 का टाइम हो चुका है, और गेस्ट हमारे घर से निकल चुके हैं, और बस मेरे पास जो है ना ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे जो है ना सारी चीज़ें बहुत क्विक करनी होंगी। तो ये हमारी खीर है जो हमने गार्निश कर ली है, बहुत ही मज़े की यमी खीर बनी थी। साथ ही मैंने जो हमारे रोस्टेड चिकन है उसको जो है मैरिनेटेड चिकन थी, उसको जो है मैं यहाँ ट्रे में सेट करके ओवन में रख दूँगी, और इसको मैं 2 घंटे के लिए ओवन में रखूँगी, प्री हीटेड ओवन में।
और दो इसको जो है ना मैं कवर करके रखूँगी शीट से 1.5 घंटे के लिए। लेकिन बाद में जो लास्ट के 30 मिनट्स हैं तब मैं जो है ना शीट हटा दूँगी, और बग़ैर शीट के जो है ना कवर वाली शीट की मैं बात कर रही हूँ, तो बग़ैर शीट के जो है ना मैं इसको 30 मिनट्स के लिए बनाऊँगी ताकि इसके ऊपर जो है ना अच्छा सा कलर आ जाए। तो बस अब इसमें जो है ना काफ़ी सारे पीसेस थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि ट्रे छोटी है, तो मैं कोशिश करी थी कि मैं इसको जो है ना अच्छी तरह से सेट करूँ, एक दूसरे के ऊपर ना आए, ताकि जो है ना ये अच्छी तरह से पक जाए। तो यहाँ पर मैं इसको सेट करूँगी और उसके बाद जो है ना ये जाएगा अवन में, फिर हम जाएंगे जो है दूसरी रेसिपी की तरफ। तो जिस तरह से मैंने बताया है कि इसको जो है ना हमने शीट से कवर कर लेना है, तो यहाँ पर जो है ना मैं इसको शीट से कवर कर लूँगी अच्छी तरह से। और जब ये 1.5 घंटे के लिए पक जाएगा तो फिर उसके बाद जो है ना मैं इसको 30 मिनट्स के लिए बगैर शीट के बनाऊँगी ताकि इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। तो बस अब ये जाएगा अवन में, प्री हीटेड अवन है। और फिर उसके बाद जो है मैं तैयारी करूँगी सिंगापुरियन राइस की, और उसके लिए जितनी भी सब्ज़ियां हैं वो मैं काट लूँगी, जिसमें हमें चाहिए गाजर, कैबेज, बेल पेपर और ग्रीन अनियन। तो यहाँ पर जो है ना हमने इनको स्लाइसेस में पतला लंबा काट लेना है। तो ये ईद के दिन से जो है ना मेरा लास्ट कुकिंग का क्लिप था। इसके बाद मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि गेस्ट आ गए थे और मुझे जल्दी जल्दी भी खाना बनाना था, तो बस उसके बाद रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। मैं जल्दी जल्दी से सिंगापुरियन राइस की रेसिपी बता देती हूँ। सबसे पहले आपने जो है ना चिकन स्ट्रिप्स लेने हैं, उनको फ्राई करना है जिंजर गार्लिक के साथ, हाँ, हल्के से ऑयल में। जब वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे, गल जाएंगे, तो उसके बाद आपने उसमें सॉसेस ऐड करनी है, जिसमें आपका सोया सॉस है, सिरका है, और सराचा सॉस, कोई भी हॉट सॉस, हॉट चिली सॉस वो ऐड करना है। और जो है ना उसको फिर आपने केचप ऐड करना है और उसकी ग्रेवी सी बनानी है। उसको थोड़ा सा पकाना है, ग्रेवी रहने देना है और उसको साइड पे कर लेना है। उसके बाद आप जो है स्पैगेटीज लेंगे, उनको बॉयल कर लेंगे। जब वो बॉयल हो जाएंगी तो साइड पर कर लें। और फिर उसके बाद जो है ना आपने हल्के से ऑयल में ये जो आपकी वेजेस हैं इनको जो है स्टर फ्राई करना है, गलने नहीं देना, बस क्विक स्टर फ्राई करना है। और उसके बाद जो है ना आपने इसमें अगेन सेम सारे सॉसेज ऐड करने हैं। और फिर उसके बाद जो है ना इसमें आपने नूडल्स ऐड करने हैं और हस्बे ज़रा जो भी सॉसेज हैं और वो मसाले वगैरह वो ऐड करने हैं। और इसको जो है ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद प्लेन राइस के साथ जो है ना इसकी लेयरिंग करनी है। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं मेरे पास जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा हमारा चिकन रोस्ट भी रेडी हो गया था और ये उसकी पिक्चर्स हैं। सिंगापुरियन राइस बहुत मज़े के थे। चिकन रोस्ट हल्का सा स्पाइसी था जो कि कुछ लोगों के लिए जो है ना बेयर करना मुश्किल था, बट मज़े का था। तो बस उसके बाद जो है ना फिर हमारा प्लान बना कि हम जो है मूवी देखने चलते हैं। और क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम सिनेमा गई थी और मुझे कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है भी नहीं मूवीज़ में, बहुत ज़्यादा मूवीज़ नहीं देखती हूँ, तो हमने जो है कंग फू पांडा 4 देखी। और मज़े की बात यह है कि क्योंकि वीकडे था और बच्चों की मूवी है, तो जब हम वहाँ पर पहुँचे तो जिस स्क्रीन पर हम लोग देख रहे थे, जिस रूम में, वहाँ पर सिर्फ हम दोनों ने बैठ के ये मूवी देखी है। वहाँ पर और कोई भी नहीं था क्योंकि वीकडे था, जाहिर सी बात है बच्चों की मूवी है तो इतने लोग नहीं आए थे। फिर उसके बाद ये एक और दिन की है, मतलब कंटिन्यूसली दिन चल रहे थे। मैं कुछ ना कुछ साथ साथ में रिकॉर्ड कर रही थी। हस्बैंड ऑफिस चले गए थे तो मैं फ़ारिग थी, और जब मैं फ़ारिग होती हूँ तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करती रहती हूँ। ये हम लोग जो है ना एल्बम्स और कुछ ये लेकर आए थे, इसमें जो है मुझे पिक्चर्स लगानी थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलें जो हमारी शादी की पिक्चर्स हैं वो हम इस एल्बम में लगाते हैं। और साथ में जो है ये फेरी लाइट्स के साथ कुछ ये स्ट्रिंग्स हैं, इस पर जो है मैं अपनी पिक्चर्स लगा रही थी। लेकिन ये मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा था कि इसको मैं कहाँ लगाऊँ। तो फिर मैंने इसको छोड़ दिया और जितनी भी हमारी पिक्चर्स थी उनको जो है मैंने एल्बम में सेट करके रख लिया। और जो कि जो है मतलब ऐसी पिक्चर्स रखी हुई थी, हम लोग को एक अच्छी एल्बम मिल गई तो हमने ये सोचा कि चले अब जो है ना एल्बम में ही पिक्चर्स लगा लेते हैं ताकि जो है ना सेफ़ भी हो जाए और अच्छी भी लगे।
तो नेक्स्ट डे हस्बैंड का ऑफ था, पूरा दिन हम लोग जो है घर पर बैठे रहे और उसके बाद जो है हमें कुछ चीज़ें लेनी थी। हम बाहर गए, शॉप पे गए और वहाँ से जो है ना हस्बैंड ने सोचा कि आज हम जाएंगे वर्जीनिया वाटर्स और वहाँ पर जो है ना हम वॉक करते हैं। बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत हसीन पार्क है और यहाँ पर वॉक कर करके जो है ना मेरा सांस चढ़ गया था, क्योंकि हमारी आदत नहीं है इतना वॉक करने की, लेकिन बहुत हसीन खूबसूरत। एक तो जो इसका जो लेक थी वो खूबसूरत, फिर सनसेट हो रहा था उसकी खूबसूरती, और फिर क्या खूबसूरत रास्ते बनाए हुए हैं जंगल के बीच में। मतलब आप वहाँ पर जाके खो जाएं। मतलब मुझसे चला नहीं जा रहा था इतना ज़्यादा, लेकिन इतना खूबसूरत पार्क है कि मुझसे जो है ना रुका भी नहीं जा रहा था कि मैं इसको रुक जाऊँ, यहाँ पे स्टॉप करूँ। फिर भी हम पूरा नहीं घूमे हैं, लेकिन जितना भी घूमे हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मतलब ब्रेथ टेकिंग व्यूज़, खूबसूरत। हाँ, Seems far, isn't it? Now that you look at it from there. Can you see it? करती है ना। Come on. तो ये था मेरा आज का व्लॉग। इतने खूबसूरत मनाज़िर के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।